भारतीय जनता पार्टी पाली जिला स्तर पर जन आक्रोश महासभा 27 अप्रैल को व्यास सर्कल पर आयोजित की जाएगी। इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। पाली सांसद पी चौधरी, सुमेरपुर विधायक जोरा राम कुमावत और नारायण कुमावत सहित भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी व जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सांसद पी चौधरी ने कहा कि प्रदेश की सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। उन्होंने कहा कि आदिवासी महिलाओं व साथ ही SC/ST अनुसूचित जाति जनजाति पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है और युवाओं को रोजगार के नाम पर नित नए सवाल हो रहे हैं, जिसके साथ ही में परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार एक भी परीक्षा सफल नहीं करा पाई है। उन्होंने कहा कि अधिकतर सरकारी योजना बंद पड़ी है, आमजन को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इन सब विषय को लेकर 27 अप्रैल को महासभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ आमजन भी भाग लेंगे। पूरे विश्व के नेता को देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो पूरे विश्व में उनकी रेटिंग हाईएस्ट। ये आपको जानकर आश्चर्य होगा और जानकर के खुशी भी होगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उनकी रेटिंग 78% है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति जी की रेटिंग वो 6ठे नंबर पे है, फ्रांस के दूसरे पे होंगे और देशों के होंगे। लेकिन अगर पूरे विश्व में एक नंबर की अगर हाईएस्ट रेटिंग है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की है। ये हम कभी सोच नहीं सकते कि भारत जिस हिसाब से 70 साल में जो शासन हुआ था कांग्रेस के द्वारा, हम सोच नहीं सकते कि इस तरह का शासन देने के बाद में भी 9 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कद है वो विश्व स्तर पे बढ़ेगा और उसके बढ़ने से पूरे भारतवासी हम गौरवान्वित हैं। और इसके साथ चाहे देखिए आप, हाल ही में रसिया और जो यूक्रेन का वो युद्ध है उसमें हमारे 22,000 विद्यार्थी फंसे हुए थे वार जोन में। उस समय निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी और भारत के नहीं, पाकिस्तान और दूसरे देशों के भी फंसे हुए थे, इंग्लैंड हो चाहे अमेरिका हो, और लोगों के भी विश्व के और देशों के विद्यार्थी वहां फंसे हुए थे। लेकिन मोदी जी के आह्वान पे, रिक्वेस्ट पे रसिया और यूक्रेन ने 4 घंटे युद्ध विराम किया, युद्ध को रोका और भारत के 22,000 विद्यार्थी वहां से उनको बहुत ही सुरक्षित निकाला गया और वापस देश में ले गया। लेकिन उसमें कहा गया कि भारत का तिरंगे के तले जो भी निकलता है वो भारत का विद्यार्थी है। तो एक तिरंगा का मान और सम्मान विश्व में इतना बड़ा कि पाकिस्तान के हो चाहे अमेरिका का हो चाहे इंग्लैंड के हो, उस तिरंगा के तहत जो है सभी लोग उसमें निकले और वो सुरक्षित निकल गए। तो ये भारत के तिरंगे का मान और सम्मान अगर विश्व में बढ़ाने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। जिस हिसाब से हमारी आज सीमाएं जो हैं वो सुरक्षित हैं। अगर सीमाएं सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है, देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। और यही नहीं, आप कोविड की बात देखिए, पूरे विश्व में त्राई मची, लेकिन हमने वैक्सीनेशन के मामले में सबसे पहले तैयार करके हमने ही काम में नहीं ली, लेकिन हमने विश्व में उसमें अन्य देशों को भी हमने वैक्सीनेशन देने का काम किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ब्राजील के तो उन्होंने, राष्ट्रपति ने यहाँ तक क्या, प्रधानमंत्री मोदी जी को ये माना कि हनुमान माना कि भाई क्या अगर दवाई आ रही है तो हमारे देश में वैक्सीनेशन जो आ रहा है और दवाएं भी आ रही हैं कोविड की, वो भारत से आ रही हैं। तो ये मान सम्मान अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक तरफ देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी देश का मान सम्मान बढ़ाने में लगे, देश का विकास करने में लगे। समाज के हिसाब से आप देखेंगे कि हमारे युवाओं की बात है तो युवाओं की में पेपर लीक का मामला जो है, कितने बार, दर्जनों बार जो है पेपर लीक हो रहे हैं। हर बार युवा तैयारी करता है, अब की बार परीक्षा होगी और गरीब परिवारों के लोग जो है वो सोचते हैं कैसे करके उनके परिवार के उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको तैयारी कराते हैं एग्जाम की, और एंड वक्त पे पेपर लीक होकर करके वो एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं। तो लंबे समय से जो भर्तियां होनी थी, भर्तियां नहीं हुई। युवाओं के साथ इससे बड़ा धोखा हो नहीं सकता। प्रदेश का युवा आज पीड़ित है, और पीड़ित क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिल रही है, उसके साथ में धोखा हो रहा है कि पेपर लीक की वजह से। और यही नहीं, जब कांग्रेस की सरकार 2-4 साल पहले अपने उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में और उनके नेता राहुल गांधी ने आकर के चुनाव के वक्त ये कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आते ही राजस्थान में युवाओं के, बेरोजगार युवाओं के खाते में
3500 रुपया पहुंचेंगे और किसानों का कर्जा जो है पूरा माफ होगा। ना तो युवाओं के खाते में 3500 रुपये पहुंचे और न ही किसानों का कर्जा माफ हुआ। आज राजस्थान का युवा कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो धोखा मिला है युवाओं को, पूरा राजस्थान का युवा कांग्रेस के खिलाफ खड़ा है। जो किसानों के साथ धोखा हुआ है वो किसान जो हैं वो कांग्रेस के खिलाफ खड़े हैं। आप देखेंगे किस हिसाब से जो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे राजस्थान को जो करीब 27,000 करोड़ जल जीवन मिशन के तहत भेजे, आज पानी पीने के पानी की त्राई हो रही है। अशोक गहलोत सरकार को चाहिए था कि जल जीवन मिशन एक भारत सरकार के द्वारा ऐसी योजना है, पानी का व्यवस्था करना ये राज्य सरकारों का काम है, लेकिन मोदी जी ने 50% उसने केंद्र से देने का हर सरकारों को, तो राजस्थान सरकार को 27,000 करोड़ दिए। उसमें से सिर्फ वो करीब 4,500-5 हजार करोड़ ही खर्च कर पाए। पूरा पैसा अभी पड़ा है, जबकि राजस्थान में पीने की पानी की किल्लत है, तकलीफ है, लेकिन उनको इसकी परवाह नहीं है क्योंकि वो सुशासन दे नहीं पा रहे हैं। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार उसी में ध्यान दे रहे हैं और आम जन के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए पिछले 4 सालों में ध्यान नहीं देने की वजह से राजस्थान को कई साल पीछे छोड़ दिया है और राजस्थान को विकास के रास्ते से हटा करके पूरे देश में हम आप देखें तो राजस्थान प्रधानमंत्री मोदी जी ने चाहे कोरोना काल हो, गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत में 80 करोड़ देश के गरीब परिवारों को, उनको 80 करोड़ लोगों को जो बिना किसी मुफ्त अनाज देना, ये विश्व की मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना जो है विश्व की सबसे बड़ी योजना है और 80 करोड़ देशवासियों को पिछले करीब 1.5 साल से जो मुफ्त अनाज की योजना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यही नहीं, राजस्थान के लिए विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने चाहे रेल के मामला हो, चाहे सड़क के मामला हो, इसमें हम रेल के मामले में हम अगर देखें तो पहले करीब 600 करोड़ का बजट हुआ करता था। अब की बार रेल मंत्रालय ने करीब 9,300 करोड़ का बजट जो है सिर्फ राजस्थान को दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पिछले बजट को देखें तो इसमें बहुत फर्क है। तो आने वाले टाइम में अगर केंद्र सरकार की तरफ से हम विकास की बात देखें, एक तरफ राजस्थान सरकार की तरफ देखें, तो हम विकास जमीन पे उतरा हुआ नहीं देखते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से हम विकास की बात देखें तो आप देखेंगे कि रेल और सड़क, चाहे नेशनल हाईवे हो, वो हम पहले 2014 के बाद पहले का देखें और बाद का देखें, लगातार इसका बहुत जबरदस्त विकास हुआ है। और रेल के मामले में भी आने वाले टाइम में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वजह से एक बिल्कुल अलग ही जो रेल लाइन जो है वो मिलेगी और जिससे जो वेटिंग वगैरह है वो खत्म होगी और जो हमारे मालगाड़ियां हैं वो डेडिकेटेड अलग लाइन पे चलेगी। तो 50% रेल लाइनें, रेलवे और बढ़ जाएगी, जिससे पैसेंजर को, दक्षिणी भारत से आने वालों को, उनको भी कोई तकलीफ नहीं आएगी।